नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर सेकंड टॉपिक ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिसेस कोर्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्या आप डिसीजन मेकिंग भरोसे के बेसिस पे कर रहे हैं। सोचो ज़रा इस पे और बताओ, करते हो क्या ऐसा डिसीजन मेकिंग लाइफ में? अगर हाँ, तो ये वाला टॉपिक आपके लिए है फिर। तो एंड तक जुड़े रहना क्योंकि बढ़िया सेशन होने वाला है और क्लैरिटी मिलेगी आपको, तो एंड तक ज़रूर सुनना। देखो, जब भी आपको कोई चीज़ बेच रहा है ना, ये बोल के कि ट्रस्ट मी, या बहुत लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया और उनका फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ ट्रस्ट मी। तो आपको वहाँ पे ये 2 चीज़ें देखनी है, 2 चीज़ ही हो सकती हैं इसमें। पहली चीज़, वो इंसान आपको बुद्धू समझता है कि यार ये चीज़ तो ठीक है, तेरे को समझा नहीं पाऊँगा मैं और तू ट्रस्ट करके ले ले। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि उस चीज़ में कुछ गड़बड़ है और वो बता नहीं रहा। एंड बहुत सेल्स करने वाले लोग ना इस टेम्पलेट को जानते हैं और इसका यूज़ या मिसयूज़ करते हैं मार्केट में, समझे? आप कभी भी अपनी कंपनी में सेल्स टीम से बात करो और इंटरेक्शन करो, यू विल गेट द पिक्चर। और पूछो उनसे कि सेल्स करना कितना मुश्किल है और क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हो। यू नो व्हाट फीडबैक दे विल गिव टू यू? दे विल से कि जो एवरेज मुसद्दी लाल है, जब वो चीज़ लेने आता है मार्केट में, तो वो ग्रे नहीं देख सकता। उसको ब्लैक एंड व्हाइट में ही चीज़ें समझनी है कि आइदर कंप्लीट व्हाइट और आइदर कंप्लीट ब्लैक प्रोडक्ट। जैसे मान लो कि एक कोई प्रोडक्ट है जो बिल्कुल ही वाइट है एंड उसको उस प्रोडक्ट में कहीं कुछ भी उसको कुछ ब्लैक वैक कुछ दिख गया तो बस वो लेने ही नहीं चाहता, उसको नहीं लेनी है वो चीज़ फिर, बिकॉज ऑफ फोकसिंग इल्यूजन। इसका मतलब ये है कि कोई एक चीज़ है, मान लो उसमें कुछ एक चीज़ स्लाइट खराब है, तो बस उसको अगर छुपा के रखा और बेच दिया तो ये एक बेटर ऑप्शन है। एल्स उसी चीज़ को अगर ट्रस्ट मी करके बेच दिया तो वो भी एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपने वो ग्राहक को वो थोड़ी-सी खराब चीज़ बताई, तो वो वहाँ से निकल के किसी और शॉप में जाके उससे भी घटिया प्रोडक्ट वो ले लेगा, वो भी ट्रस्ट बेसिस पे, समझे? तो सब लोग का मार्केट में यही माइंडसेट हो गया है। दे आर नॉट रेडी फॉर द ग्रे। हालाँकि ये पता सबको है, नेचर भी लोगों का खराब नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सेल्स पीपल आर बैड माउथिंग और बैड बाय नेचर, बट दीज़ सेल्स पीपल ना सी बुद्धू पीपल कमिंग एंड देन अगर उनको कुछ भी थोड़ा-सा भी आपने सच बताया अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस, तो बस फिर वो ग्राहक कहता है कि नहीं-नहीं इसमें तो अब गड़बड़ है, अब नहीं लेना। और जो सेल्स वाला सच नहीं बताएगा, तो उसकी चीज़ चली जाती है मार्केट में। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी हैज़ बिकम लाइक दैट कि सेल्स वाले भैया तुम बता दो क्या सही है हमारे लिए। बट उस पे आप लोगों को आज मुझे ये बताना है कि अगर आप ट्रस्ट पे डिसीजन लेंगे या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं स्पेसिफिकली अगर पैसे को लेके, तो देन यू आर प्लेइंग लेजी एंड लेथार्जिक फ्रॉम द माइंड। आप अपना डिसीजन मेकिंग का बेसिस जो है वो किसी और पे लटका के करना चाहते हैं ताकि अगर वो कुछ गलत हो जाए तो आप बोल सके इजीली कि इसने मेरे को धोखा दे दिया। आप समझे मेरी बात? आप अपना डिसीजन मेकिंग को ओन ही नहीं करना चाहते अपने जीवन में। स्पेशली अगर फैमिली मैन का एग्जाम्पल लेके बताऊं, तो मान लो आप अपनी वाइफ को लेके गए और आप कुछ बड़ी चीज़ खरीदने गए और वो सेल्समैन बोल रहा है भाई साहब ट्रस्ट मी, अच्छा प्रोडक्ट है ट्रस्ट मी, तो वो भी ट्रस्ट ट्रस्ट कर रहा है। बीवी और पति दोनों को भी अच्छी लग रही है चीज़। पति भी कहता है बीवी को कि तू ट्रस्ट कर रही है ना, अच्छा ना प्रोडक्ट, ले लेते हैं ना, हम दोनों ट्रस्ट ट्रस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब खरीदने की बारी आती है, तब पति बोलता है बीवी को कि अगर वो प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई ना, तो फिर तू देख लियो, फिर मेरा सर मत फोड़ना। तो ये है ना एक साइकोलॉजी है। वाई कांट द मैन से आई ओन द डिसीजन? गलत होगी तो मैं बेवकूफ़ डिक्लेयर होऊंगा। डर लगता है ना, डर लगता है। बिकॉज रॉन्ग डिसीजंस को आप लर्निंग नहीं समझते। आपको वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के थ्रू जाना ही नहीं आता। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो क्लैरिटी, इंफॉर्मेशन, विजडम, नॉलेज, इन सब एस्पेक्ट्स का समीकरण होता है कि आप क्या जानते हैं, हाउ मेनी थिंग्स यू नो एंड हाउ मेनी थिंग्स यू नो दैट यू डू नॉट नो, एंड येट हाउ मेनी थिंग्स यू नो दैट यू कैनॉट नो। ये समझे आप? देखो, जब आपकी कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी ना, तो उसमें 3 पार्ट्स होंगे। कुछ आपको पता है कि ये चीज़ आपको पता है अच्छे से, कुछ आपको पता है कि ये आपको नहीं पता है लेकिन आप पूछ के कहाँ से पता कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पता नहीं करी जा सकती उस टाइम एंड डोमेन में। वो समय का चक्रव्यूह या पहिया जब घूमेगा तभी पता चलेगा आपको कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है करके। तो ये सब चीज़ों में तो स्ट्रेस मिलता है, क्योंकि ये तीसरी चीज़ का तो किसी को भी नहीं पता, ना अगले को पता, ना आपको पता, और ना ही आइडिया है। तो उस चीज़ पे आप वो ट्रस्ट ट्रस्ट का खेल खेल लेते हो। आप कहते हो जी कि चल दाव लगा दिया अब मैंने, देखी जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है, वो आई विल टेल यू दैट व्हाई यू डू इट। क्योंकि ट्रस्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि वो ट्रस्ट टूटेगा, क्योंकि एरर ऑफ जजमेंट सबकी हो सकती है। जो बताने वाला है उसकी नीयत ठीक होने के बाद भी गड़बड़ हो सकती है। तो आपको ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि जब आपके साथ ये गड़बड़ होती है तो इस अनसर्टन दुनिया में ट्रस्ट करना ईजी नहीं है। फिर आप कभी भी कोई डिसीजन ले नहीं पाओगे, वो भी ट्रस्ट के बेसिस पे। कुछ चीज़ ले नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपने कभी इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं किया कि वो एक्चुअल में गड़बड़ क्यों हो रही है या क्यों हुई उसकी गड़बड़। ऐसा कौन सा एस्पेक्ट में भूल गया चेक करने को, तो ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों इंडिया में 2011, 2012, 2013, 2014 में प्रॉपर्टियां इतनी अटकी, क्यों?
क्या रीज़न था? क्या वो समझने के पीछे नहीं जाएंगे आप? आपको ये देखना है कि ऑन अ डेली बेसिस हमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे बहुत चीज़ों में ट्रस्ट वैसे ही करना पड़ता है, हमारा माइंड ना चाहे तो भी। करना पड़ता है और अगर हम ना करें तो हम क्रेज़ी हो जाएंगे। जैसे खाना कौन परोस रहा है, आपको उसके हाथ धुले हैं या नहीं धुले? शॉपकीपर सही सामान दे रहा है या नहीं दे रहा? ये जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ये फूड की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या? मेड ने आके बर्तन ठीक-ठाक हाथों से धोए या नहीं धोए? क्योंकि उसको आप थोड़ा बहुत चेक कर सकते हो, बट देन योर माइंड कैन नॉट हैव दैट मच ऑफ वहम ऑल द टाइम, क्योंकि अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू मॉनिटर एवरीथिंग एंड नॉट पॉसिबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ एज वेल। यू विल ऑलवेज हैव दैट एंग्जाइटी। किसी ने चाय बना कर दी, होटल में गए, खाना बनाया कहीं, तो ट्रस्ट करना ही पड़ता है। ट्रस्ट जो है ना, वो आपके प्लेन का पायलट है ऐसा समझो। तो ट्रस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा कि भाई ये लैंड सही तरीके से करा ही देगा। सिस्टम में ऐसे चेक्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं, ये दारू पी के नहीं बैठा होगा, डीजीसीए के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसको कंप्लाई किया होगा, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, इसको जहाज़ उड़ाना आता है, एंड आज इसका मूड भी ठीक है, एंड कुछ गड़बड़ हो गई तो ये संभाल भी लेगा, ये अच्छा पायलट है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कभी भी जहाज़ में बैठ ही नहीं सकते। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको ट्रस्ट जो है वो करना ही पड़ेगा जीवन में। और कई बार क्या होता है ना कि आदमी बहुत इतना सिचुएशनली अवेयर नहीं होता है कि मान लो, जैसे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो, कभी आपको ना कुछ चीज़ों पे ट्रस्ट करना होता है, लेकिन उस चीज़ में उस लेवल की अवेयरनेस नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको कभी डर भी नहीं लगता, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। जैसे मान लो, वन ऑफ द एग्जाम्पल देता हूँ कि अपने वेस्टर्न इंडिया में गुजरात साइड में एक एयरफील्ड है, तो वहाँ के नेविड्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ठीक है। नाउ सम 3-4 years बैक आई वॉज ट्रैवलिंग टू गुजरात इन अ प्लेन, और छोटी एयरफील्ड थी, ठीक है। बड़े सब गुज्जू भाई सब बैठे थे, ठीक है। एंड लैंडिंग अप्रोच बन रही थी, लैंडिंग के लिए आ रहे थे, तो इतने लो क्लाउड्स थे कि नहीं लैंड कर पाया पहली बार। उसके बाद वो टाइट सर्किट कर रहा था, बहुत लो लेवल पे सर्किट कर रहा था लैंडिंग के लिए। एंड ये गुज्जूस जो थे भाई अपने, उनको तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। One of the person who was sitting next to me was an aviation person, and he was knowing the situation that how the pilot is struggling to land the plane. And finally उस पायलट ने एक नेक्स्ट टाइट सा सर्किट में प्लेन को लैंड करवाया सेफली एंड साउंडली। एंड दैट पर्सन नेक्स्ट टू मी कॉम्प्लीमेंटेड दैट पायलट, एंड दैट पायलट अंडरस्टूड दैट समवन रियलाइज्ड हिज सिचुएशन एंड ही वाज हैप्पी। बाकी सब तो अपना फाफड़ा फाफड़ा जलेबी खा रहे थे एंड उतर गए प्लेन से। उनको तो इट वाज लाइक कि गुड एक्सपीरियंस कि प्लेन में बैठे, आए और गए, गुजरात लैंड हो गए। लेकिन जब वो इस तरह का जब फ्लाइंग में क्रिटिकल सिचुएशन होता है, तो पायलट थोड़ी ना अनाउंस करके बोलता है कि लगी पड़ी है यहाँ मेरी बहुत ज़्यादा, एंड हम ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। सो द फैक्ट इज़ कि बहुत सिचुएशन में हम शांति से ट्रस्ट करके चले जाते हैं जहाँ हमारी जान एक्चुअल में मुंह में आ जानी चाहिए, पर हमें पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है हमारे साथ। इसलिए मैंने पहले बोला आपको कि कभी आपको ना कुछ चीज़ों पर ट्रस्ट करना होता है, और जब आपको उस चीज में उस लेवल की अवेयरनेस नहीं होती ना, तो वहां पे आपको डर भी नहीं लगता। गॉट इट? तो ऐसे सिचुएशंस में भी आपको ट्रस्ट करके डिसीजंस लेने पड़ते हैं। नाउ द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग अ रोड सेफली विदाउट बीइंग हिट बाय एनी व्हीकल स्टैटिस्टिकली इज नॉट 100%। नोबडी कैन से कि समबडी कैन क्रॉस रोड स्टैटिस्टिकली 100% सेफली, बिकॉज हर बार हर टाइम कुछ ना कुछ 10,000, 20,000, 1 लाख लोगों ने रोड क्रॉस करने की कोशिश करी होगी, तो किसी एक के साथ तो कुछ हो सकता है ना। देयर इज ऑलवेज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिट। तो सेफ्टी के चांसेस नहीं है ना, लेकिन फिर भी हम करते हैं ना, इंडियंस हम जाते हैं और ऐसे हाथ दिखाते हैं रोड पे, गाड़ियों को रोकने के लिए कहते हैं, और वो अगला आदमी ट्रस्ट करता है ना, तो उन चीज़ों पे, सिचुएशंस पे तो हम ट्रस्ट करते हैं ना, इट इज़ ओके। लेकिन पैसा जहाँ लगाना है, बहुत बड़ा पैसा जहाँ लगाना है, वहाँ ट्रस्ट लगा के पैसे लगाते हुए मैंने किसी को बड़ा करते हुए नहीं देखा, ठीक है। यू शुड नो द रूल्स ऑफ द गेम वेरी वेल, अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड बी ऑन दैट जर्नी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आइसोलेशन में नहीं होता, इस पे भी मैं फॉलो अप टॉपिक्स बनाऊंगा। एंड नाउ आई विल एंड विद वन गुड एग्जाम्पल। ओके, सपोज वी से वी विल गो टू द प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट्स टू टेक एनी एडवाइस और सलाह। प्रोफेशनल्स के पास आओ और सलाह लो, राइट? आप ये बताओ, जो ये बार्बर होता है जो बाल काटता है, वो भी तो प्रोफेशनल है ना। इफ यू गो टू अ बार्बर एंड इफ यू आस्क हिम वेदर यू विल डू माई हेयर कट और नॉट, तो व्हाट इज ही लाइकली टू से? यस, राइट? ही वॉन्ट से नो। Anybody whose living depends on saying yes will never say no. Saying no requires lot of courage, बाबा। जैसे कुछ लोग यानी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, प्रोफेशनल्स, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा सलाह देते हैं ना कि कर लो भाई, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सब ठीक है, डोंट वरी, इन्वेस्ट कर लो, सब ठीक है, ट्रस्ट मी।
तो सब ठीक है, दिस इज द लेजी सलाह, द लेथार्जिक सलाह। एवरीथिंग कैनॉट बी सही इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग कैनॉट बी सही फॉर एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, एंड सम थिंग्स आर बैड एक्चुअली। दे आर लाइक, जिसे कहते हैं ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो ऐसे कई वेपन्स ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन आ चुके हैं मार्केट में। आई कॉल देम WWD, दैट इज वेपन्स ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन। तो वेपन्स ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन से बचना है, जैसे कमर्शियल प्लॉट, इन्वेस्टिंग, कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना, क्रिप्टो एटसेट्रा। अगर आप NRI हैं, HNI हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, रिच हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी हैं, आपको दूर ही रहना चाहिए ऐसे वेपन से। सलाहकारों से ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि ना जी हमारे पास तो बहुत पैसा है बर्बाद करने के लिए। देखो, इतना पैसा किसी के पास नहीं होता बर्बाद करने के लिए। सो स्टे सेफ फ्रॉम सच WWDs। That is, such investment products and services which will destroy your wealth. So understand one thing, that decision making done on trust, especially in investment decisions, is a very lazy and lethargic way of taking decisions. First time you can get lucky, second time you can get lucky, but third time you will not get lucky. So you have to set in place your terms and procedures to go about it. This series is all about those procedures in templates only, and there will be many more videos going forward. So as and when I get the comments from my audience that maza aa raha hai, so it will be fun in teaching as well as in learning also. Because एक वीडियो या एक टॉपिक को टिंकल किया जा सकता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी थी, ऐसा सोचा जा सकता है। आप लोग बताना कि आपका ओरिएंटेशन कुछ मैं ठीक कर रहा हूँ, थोड़ा सा जो पुराना थॉट प्रोसेस था उसको हिला रहा हूँ। अगर आपके थॉट्स हिल रहे हैं और हिलने में चोट भी लग रही है, किसी को दर्द भी हो रहा है और किसी को मज़ा भी आ रहा है, तो आपकी लर्निंग सही हो रही है। इट डिपेंड्स ऑन कि सिचुएशन किसकी कैसी है, किसने कितने डिसीजंस लिए हैं, कौन कितने डिसीजंस में फंसा है, कौन कितना लकी रहा है और किसका थॉट प्रोसेस अच्छा था। इन्वेस्टमेंट में याद रखना, इफ़ योर प्रोसेसेस आर राइट, then you in long term will never go wrong and you will make lot of money and wealth, plus you will sleep very happily, you will sleep very peacefully. Whether you're investing in stock market, so do not do investments based on somebody's trust कि भाई ये शेयर ले ले, trust me it is going to be huge. Never do that. Remember one thing, that I'll be making detailed courses on these investment topics in near future. People who are there in the market, even in stock market, real estate market, those courses will help you a lot, because these are the two things where wealth gets parked and investments come. Nobody can tell anything for surety ki what is going to happen. You can only tell people about data, interpretation of data, likely path, risk reward ratio and other aspects. So it has to be academics, it has to be bookish, and it is very boring. बट वो डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर हो जाएगी जब वो सब चीज़ें आप जान जाएंगे। जब स्टॉक मार्केट की टर्म्स आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, रियल एस्टेट की टर्म्स आप समझ जाएंगे, यू विल अंडरस्टैंड हाउ द गेम्स वर्क एंड यू विल बी रियलिस्टिक अबाउट योर रिटर्न्स, विच मोस्टली पीपल आर नॉट. So I have created this series to help you all in your decision making, to give you different templates and clarity. Please do like this course and ask your near and dear ones to purchase this course. It is very, very useful with some good topics and something different to learn. Thank you very much. डाउनलोड करें हमारा ऐप और पाएं ऐसे यूनिक इंडियन टॉपिक्स जिसे आपको जीवन में सुकून और क्लैरिटी मिलेगी। डिसीजन आपका है, या तो आज जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, या फिर आज एक छोटा सा स्टेप लेके अपनी लाइफ को क्लैरिटी और सुकून की तरफ ले जाओ। तो अब वेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और शुरू कीजिए अपनी कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की जर्नी नितिन्स नैतिकता के साथ। सिर्फ 749 रुपीस के बेसिक प्लान से आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी सोच, अपनी डायरेक्शन और अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहे हो। आज स्टार्ट करोगे तभी कल अलग होगा। हैप्पी लर्निंग।